अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको ऑन कर देते हैं उसके बाद इसके चैनल चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, मेरा मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। तो अब इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। क्या इसका टच ख़राब है या इसका सिस्टम आईसी में कोई फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है, अब इसकी किट को बाहर निकाल कर चेक करते हैं इसमें क्या इसके ये टच का प्रॉब्लम है या इसमें कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसमें जो ये टच लगे हुए हैं ये इसके टच सोनी में भी यही लगाए जाते हैं और एलजी वगैरह में भी यही लगाए जाते हैं। ये सैमसंग के टीवी में ये इसमें भी यही टच है। इसका ये प्रॉब्लम कर रहा है कि चैनल अप कर रहा है। इसका चैनल अप वाला जो टच है वो अब मैं इसका बाहर निकाल देता हूँ, ये वाला। ठीक है जी, ये चैनल अप, ये डाउन, ये वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम डाउन और ये मेन्यू। ठीक है जी, ये वाला इसका टच मैं बाहर निकालने के बाद चेक करता हूँ। ये इसका चैनल अप वाला मैंने टच निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इसके चैनल रूलिंग कर रहे हैं, बार बार आगे चल रहा है। अब इसको मैं ये सभी टच निकालने लगा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद चेक करते हैं इनमें और भी कोई टच ख़राब है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रहा है। इसके ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके सभी ये टच निकाल दिए, 5 के 5 ही। ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये हमारा टीवी जो है वो रोलिंग कर रहा है, चैनल आगे बार बार चेंज कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट से। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी इसके ये चैनल बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है जी, अब ये हमारा फॉल्ट आ चुका है सिस्टम हिस्से में। टच तो हमने इसके सभी निकाल दिए। अगर टच का फॉल्ट होता तो ये फ़ौरन जो अब हमने इसके टच निकाले उसके बाद ये इसकी रूलिंग ख़त्म हो जानी थी। ठीक है, अब इसका बैक हिस्सा चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि ये नमी का भी फॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी, इस सिस्टम हिस्से को भी, सिस्टम और जंगल इसका इकट्ठा है। ठीक है जी, इसको भी अच्छी तरह से वॉश करते हैं और इस हिस्से को जो टच वाला हिस्सा है इसको भी वॉश करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं क्या इससे वॉश करने से हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये नमी का फॉल्ट आ जाता है बहुत बहुत। ये इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश भी कर दिया, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही कर रहा है। लेकिन इसमें फॉल्ट इस जगह पर मिल रहा है, क्योंकि ये इसका चैनल अप डाउन वाला पॉइंट है और ग्राउंड के साथ शॉट है इस जगह से। ठीक है, इस जगह से मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करने लगा हूँ। उसके बाद चेक करते हैं। ये इस जगह से मैंने इसको जब वॉश किया है अच्छी तरह से, ये कार्बन ख़त्म किया है और इसका अब चैनल स्टॉप हो चुके हैं। जो चैनल ये बार बार आगे चल रहे थे ना, वो अब रुक चुके हैं। ये फॉल्ट इसका इस जगह से मिला, ये ग्राउंड और ये वाले इसका जो पॉजिटिव का पॉइंट है वो इसके साथ शॉर्ट हो चुका था, इसलिए ये बार बार रूलिंग कर रहा था। ठीक है, ये इस हिस्से में से। अब हमने ये करना है कि इस हिस्से से ये तो हमने इसको दुरुस्त कर दिया, ये कार्बन तो इसका ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमने ये करना है कि इसका ये वाला जो फ्रंट है ना, ये फ्रंट इसके फ्रंट के इस हिस्से में, जिस हिस्से में ये जा रहा है ना टच का ये हिस्सा, उस हिस्से का नीचे से इसे हमने तोड़ देना थोड़ा सा। उसके तोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम इसको दोबारा उस रीलिंग में जाएगी ना किट, लेकिन ये फिर दोबारा इस जगह से नहीं होगा, क्योंकि नीचे वो ये उस वक्त आता है, ये फॉल्ट आते हैं ज़्यादातर जब
ओल्ड टीवी हो जाते हैं, इनके पेज वगैरह टूट जाते हैं, फिर इसकी किट आगे पीछे हलती जुलती रहती है, तब ये फॉल्ट आते हैं। उससे पहले ये फॉल्ट नहीं आते। अब मैं इसको दोबारा टच लगा कर फिर चेक करता हूँ। ये इसके टच मैंने वापस सभी लगा दिए, एक इसका ख़राब था, वो अब मैंने इसका नया लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमारा ये फॉल्ट भी दूर हो चुका है। अब मैं इसकी फिटिंग करने लगा हूँ, उसके बाद अब आपको चेक कराता हूँ फ्रंट से। बतूल इस बात की तालिब है कि हर सभी टच काम कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों वॉल्यूम डाउन का काम कर रहा है। पोलियो वैक्सीन पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। कैमरामैन मैंगल के साथ ततिया क्रम यार। ये चैनल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और ये मैन्यू। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।